देखा आपने कि यहाँ पर लोग सभी नृत्य कर रहे थे, सब के सब कार्यकर्ता अभी जोश में है। अभी अभी प्रशांत किशोर बांकीपुर से 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और ये अब कंफर्म हो चुका है क्योंकि 27 राउंड लगभग खत्म हो चुका है। ये कंफर्म हो चुका है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत गए हैं और जो भाजपा का जो कैंडिडेट था वो पूरी तरह से वो हार गया वहां पर। और 27 राउंड की गिनती के बाद 29,733 मतों से आगे 4 राउंड की गिनती और बची हुई है। तो अभी आपने सुना अभी कि अभी जो गढ़ कहलाता था बांकीपुर 5 बार के विधायक थे वहां से नितिन नवीन जी, वो उनका क्षेत्र हार गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी भारतीय जनता पार्टी। हमारे बिहार बदलाव का जीत है, यह अन्याय के विरोध में न्याय का जीत है, अन्याय के विरोध में न्याय का जीत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 मंत्री 50 MLC 200 विधायक पूरा एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छोड़कर बाकी तमाम कुनबा के लोग भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण आदमी को हराने के लिए तत्पर थे प्रशांत जी को, लेकिन प्रशांत जी ने आज उस किला को ढा दिया। जय बिहार, जय 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 बिहार, उस किला को फतह कर दिया जहाँ पर वो बोले थे कुत्ता भी लाएंगे जीतने के बाद। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप इस जीत के बारे में? जीत पे तो सारे कार्यकर्ता को देख ही रहे हैं। ये जीत एक तरह से बीजेपी का जो घमंड था उसको चूर चूर कर दिया है और ये जरूरी था। बीजेपी जिस तरह से अराजकता फैला रही है, पहले जो आरजेडी का काम था वही अभी बीजेपी कर रही है और इसको रोकना बहुत जरूरी था। और इस कड़ी में जो ये जीत है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और 5 साल के बाद तो आप देखिए कि जनसुराज की सरकार बनेगी। जनता इतनी त्रस्त आ चुकी है बीजेपी के सरकार से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, झंडा चोरी हो या फिर गुंडागर्दी हो, सारे तंत्र को मिसयूज करके ये और लोगों को परेशान कर रखे हैं। तो जनता त्रस्त है और 5 साल बाद देखिएगा कि बिहार में जनसुराज की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कि जनसुराज को जो अभी वोट मिला है किस मुद्दे पर वोट मिला है? मेन मुद्दा क्या था जिस पर वोट मिला है आपको? देखिए मेन मुद्दा जो वही बता रहे हैं कि जो बीजेपी से त्रस्त थी, जो 6 महीने की सरकार है बीजेपी की अभी, उससे लोग इतने गुस्सा में है और उसका ये प्रतिबिंब है, एक तरह से उसका ये प्रतिफल है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर जी ने कुछ किया है इसलिए उनको वोट मिला है। ये वोट जो भी मिला है, जो बीजेपी की गुंडागर्दी है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, उसके गुस्से में लोगों ने ये जिताया है, एक नया विकल्प देख के लोगों को, और लोग ने जनसुराज को लाया। ठीक है, एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा, उसका जवाब जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि वोट चोरी तो नहीं हुआ है? देखिए वोट मुद्दा उठता है, ये कहना, ये मेरा मानना है कि वोट चोरी हुआ भी होगा। अगर वोट चोरी होता है तो प्रशांत किशोर जी नहीं जीतते। नहीं, उसका एक लिमिट होता है। वोट चोरी आप पूरा का पूरा वोट नहीं चुरा सकते, 5% चुरा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब वो 5% चुराया होगा तो भी जीत गए, तो भी जीत गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रवक्ता जी आप कुछ बोलेंगे? ये जो आप जीत देख रहे हैं, ये एकमात्र बांकीपुर सीट की जीत नहीं है। ये जीत है 202 विधायकों के खिलाफ, ये जीत है 40 मंत्रियों के खिलाफ, ये जीत है 35 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ, ये जीत है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के खिलाफ, ये मैंडेट है सम्राट चौधरी के क्रियाकलाप के खिलाफ, ये मैंडेट है भरत तिवारी के निर्दोष इनकाउंटर हो जाने के खिलाफ, ये मैंडेट है बंटी यादव को बेवजह मार देने के खिलाफ, ये मैंडेट है नीट छात्रा की हत्या का प्रॉपर जांच नहीं होने के खिलाफ। इसलिए इसे एक सिर्फ बांकीपुर चुनाव के दृष्टिकोण से न देखें, ये मैंडेट है बीजेपी के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, इनकॉम्पिटेंट व्यवस्था के खिलाफ। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए, इस नजरिए से देखा जाए। बहुत अच्छी बात। मैम आप कुछ बोलेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। हम चूंकि 6 तारीख से 30 तारीख तक पटना बांकीपुर विधानसभा में ही थे, वहाँ का देख रहे थे। जनता एकदम पागल हुई थी प्रशांत किशोर के लिए। ये चुनाव मैंने बांकीपुर की एक जनता लड़ी है चुनाव, और ये मतलब ये जीत नहीं, बांकीपुर की खाली जीत
नहीं है, ये आने वाले 30 का एक आगाज है कि 30 में जन स्वराज की सरकार होगी। ये 2030 का आगाज है ऐसा मैडम बता रही है, आप क्या बोलेंगी आप? जी जरूर, 2030 में जनस्वराज को लाना है। बिहार बदलाव का शुरुआत हो चुकी है, निश्चित रूप से बदलाव होगी। बिहार बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आप कुछ कहेंगी मैडम? आप कुछ कहेंगी? ऑब्वियसली बिहार बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। स्पेशली युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि जन स्वराज आगे भी बढ़ता जाए और 30 के बाद तो बिहार में जन स्वराज की सरकार होगी, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई, यहाँ से पलायन, ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। स्पेशली हमारे लिए नीट अभी लीक हुआ, इतने प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट ने क्या ही खास कर लिया। तो बहुत जल्दी जन स्वराज की सरकार होगी और थैंक यू जो अभी शुरुआत हो गई है, आगाज हो चुका है। बिल्कुल, अभी सबका यही कहना है कि जन स्वराज का आगाज हो गया है और ये हम देख भी रहे हैं कि जो एक गढ़ कहलाता था भारतीय जनता पार्टी का, वो गढ़ भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। प्रशांत किशोर ने 16-17 हजार से अधिक मतों से अभी कह सकते हैं कि अभी तक वे भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। अभी 3-4 राउंड और बाकी रह गए हैं। हो सकता है कि वोट और बढ़ेगा या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 20,000 21,000 का आकलन है कि इतने से जीतेंगे। और ये बात जो इन लोगों का जो कहना है कि प्रशांत किशोर को वोट मिला है मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा में कमी के कारण, पेपर लीक के कारण, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने नीट स्टूडेंट की हत्या या जो आत्महत्या किया था उसके ऊपर। और मुख्य बात इसका यह है कि जिस पर सरकार ने त्वरित एक्शन नहीं लिया, तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं की, उसका ये परिणाम अभी निकला है जो बीजेपी को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ये तो बिहार के लिए सब बहुत ही गर्व की बात है। उसके बाद बांकीपुर की जनता ने यह साबित कर दिया कि मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं वोटर के रूप में। और ये एक बदलाव नहीं है, ये आने वाला चुनाव के लिए ऐसा बदलाव है कि सत्ता में जनसुराज होगा और सारी विपक्षी पार्टी एक तरफ विपक्ष में बैठेंगे। 29 में मोदी जी का भी बिहार से जो 30-31 सांसद है वो गढ़ खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा और पूरा बिहार में ऐसा लहर आएगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये जनताओं ने क्या बदलाव कर दिया। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार में जनसुराज की ही लहर होगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बांकीपुर के उपचुनाव में इस ऐतिहासिक जीत के लिए बांकीपुर के उन तमाम मतदाताओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इस लोकतंत्र में अगर जागरूक मतदाता कोई है तो वो बांकीपुर की जनता है। उन्होंने जाति, मजहब, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय, क्या कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर वोट दी। आपने देखा होगा कि आज से लगभग 5-6 महीना पहले विधानसभा चुनाव हुई थी, जहां की जनसुराज के सभी कैंडिडेट को बिहार के मतदाताओं के द्वारा नकारा गया था। लेकिन पुनः उपचुनाव होती है और बांकीपुर से हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर चुनू जी बहुत अच्छी तरह से भारी मतों से चुनाव जीतते हैं। तो ये एक बदलाव, देखिए, ये एक झांकी है। अभी बिहार ही नहीं, पूरा देश बाकी है। तो इनका कहना है कि बांकीपुर का चुनाव तो एक झांकी है, पूरा बिहार और पूरा देश अभी बाकी है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जनसुराज कितने पायदान ऊपर चढ़ सकती है और जनसुराज क्या कर सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पूरा भारत के बीजेपी वाले एक तरफ, हमारे प्रशांत किशोर अकेले एक तरफ। दिखा दिया प्रशांत किशोर की क्या है मुझे कुलमा। आने वाला समय जब असेंबली में बैठेंगे तब 243 पर भारी पड़ेंगे, या देखने का समय आने वाला समय 20 से 30 जनसुराज का होगा। जब निश्चित रूप में करो, मेरा अभी 76 चल रहा है। अब सुनिएगा, मैं जिंदा रह गया था, आपसे फिर मैं बात करूंगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, GPN बिहार के लिए कैमरामैन कुंजन के साथ पूर्णिया। थैंक यू वेरी मच।